रिकरेंस रिलेशन का नया टॉपिक है जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिंग फंक्शन होता क्या है कि जनरेटिंग फंक्शन आपको जब बनाना है तो सबसे पहले आपको सीक्वेंस लेनी पड़ेगी कोई। जैसे हमने यहाँ पे एस सीक्वेंस ले ली जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स होगी इसकी S0, S1, S2, S3 अप टू सोन। अब हमने क्या बनाना है, इसका जनरेटिंग फंक्शन बनाना है। अप टू सोन ये चलता जाएगा। जनरेटिंग फंक्शन को हम डिनोट कैसे करते हैं, G ऑफ S ऑफ Z। Z वो होगा जो भी आप वेरिएबल यूज करोगे, जो भी आप वेरिएबल यूज कर रहे हो उसकी जगह पे Z की जगह पे आपने वो रिप्लेस कर देना है। सो जनरेटिंग फंक्शन बनाना है आपने किसी भी सीक्वेंस का, वेरिएबल आपके पास Z है, मतलब उसको बोलेंगे जो भी सीक्वेंस है S, जो भी नेम है उसके अकॉर्डिंग आपने इसको चेंज करना है। ऑफ सीक्वेंस S ऑफ इन्फिनाइट सीरीज इज दिस। अब जनरेटिंग फंक्शन होता क्या है, G ऑफ S ऑफ Z इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। ये 0 से इन्फिनिटी रन करता है और इसका फॉर्मूला क्या है, Sn इंटू Z की पावर n। जब आप यहाँ पे n को 0 पुट करोगे, 0 पुट करने पे ये क्या हो जाएगा, S0 और Z की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है 1, सो ये पहली टर्म क्या हो जाएगी S0। 1 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा S1 Z1। देन नेक्स्ट इज S2 Z2 S3 Z क्यूब अप टू सोन। ये है हमारी जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन। नाउ नेक्स्ट इज जनरेटिंग फंक्शन ऑफ सम स्टैंडर्ड सीक्वेंस। अब आपके पास सीक्वेंस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सीक्वेंस के बेस पे आपने जनरेटिंग फंक्शन निकालना है। ये चीजें प्रॉपर पूरी क्लियर आपके माइंड में होनी चाहिए, तभी आप सीक्वेंस का जनरेटिंग फंक्शन निकाल सकते हो। अब जैसे पहली सीक्वेंस है Sn इज इक्वल्स टू ए क्या है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3। सीक्वेंस का कोई भी अगर आपके पास कांस्टेंट है तो उसका जनरेटिंग फंक्शन क्या होएगा, इसका G ऑफ S ऑफ Z इज, जो भी कांस्टेंट नंबर है उसको आपने बाहर राइट डाउन करना है। देन ब्रैकेट में आपने लगाना है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस Z ऑलवेज। सपोज अगर Sn यहाँ पे 2 होता तो इसका जनरेटिंग फंक्शन बनना था 2, ब्रैकेट में आ जाता 1/1 माइनस Z, उस अकॉर्डिंग आपने ये चेंज कर देना है। देन द नेक्स्ट इज सेकंड इज Sn इज इक्वल टू B रेज टू पावर n। अब अगर B रेज टू पावर n है तो इसका जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय, अब क्या है हमारे पास B की पावर n है, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस तो आना ही आना है। ये क्या है, जो भी यहाँ पे नंबर होगा, सपोज 2 है 3 है 4 है, वही नंबर आपने लिखना और साथ में Z लगा देना है, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव आपने वही उस अकॉर्डिंग अरेंज करना है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट इज थर्ड इज, अगर आपके पास B की पावर n के साथ कोई भी कांस्टेंट आ गया तो जनरेटिंग फंक्शन बिल्कुल एज इट इज इसका सेम रहेगा, बस बाहर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा C, मतलब C एक्स्ट्रा आ जाएगा, C इंटू 1/1 माइनस BZ। थर्ड ये हो जाएगा। फोर्थ इज, अगर Sn आ गया आपके पास n है तो उसके लिए आपने यूज करना है डायरेक्ट Z डिवाइडेड बाय 1 माइनस Z का होल स्क्वायर। तो अगर Sn आपके पास n है तो उसका जनरेटिंग फंक्शन बनेगा Z डिवाइडेड बाय 1 माइनस Z स्क्वायर। अब इसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल है राइट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द सीक्वेंस दिस। आपके पास सीक्वेंस है, ठीक है, आपने क्या निकालना है, उसका जनरेटिंग फंक्शन निकालना है, क्लियर। अब ये देखो 3 इंटू 4 की पावर n, 3 इंटू 4 की पावर n क्या बन गई, वही सीक्वेंस जो अभी हमने डिस्कस करी है, C इंटू B की पावर n। वो क्या थी, इसका जनरेटिंग फंक्शन क्या था, C एज इट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस BZ। तो वही रिजल्ट आपने लगाना है। यहाँ पे क्या है 4 की पावर n है तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4Z। देन 2 एज इट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अब ये नेगेटिव है तो यहाँ पे आपने क्या लेना है, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये आप सीधा लिख सकते हो, अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव लगाना है, नेगेटिव है तो यहाँ पे प्लस लगा देना आपने। प्लस ये क्या हो गया 7 हो गया कांस्टेंट। तो पहला जनरेटिंग फंक्शन जो हमने डिस्कस करा है वो क्या होगा, 1/1 माइनस Z। बस इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जनरेटिंग फंक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल 2 का फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 5 की पावर n। जनरेटिंग फंक्शन ही आपने इसका निकालना है। सो 2 की पावर n प्लस 1 तो हमने कोई डिस्कस करा नहीं, बट 5 की पावर n ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो सबसे पहले आपको इसको सेपरेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 2 की पावर क्या है, n प्लस 1 है। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर n, क्योंकि बेसिस सेम है, पावर के ऑर्डर हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी तो वही टर्म आएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इज कॉन्स्टेंट, 2 एज इट इज, और 2 की पावर n का क्या बनता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2Z, प्लस 5 की पावर n का क्या बनता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5Z। सो ये हो जाएगा हमारा जनरेटिंग फंक्शन। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट है 5 प्लस माइनस 1 की पावर n। तो वो क्या होगा, 5 क्या कांस्टेंट फंक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस Z, प्लस अब ये क्या है, नेगेटिव की पावर नेगेटिव -1 की पावर n है तो नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 1/1 प्लस Z।
थर्ड इज 2 की पावर n, 3 प्लस 2 इंटू -1 की पावर n। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये वाला जो 2 की पावर n है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और इसके साथ मल्टीप्लाई करो। उसको सिंप्लीफाई करने के बाद देन वी डिस्कस इट्स जनरेटिंग फंक्शन। तो आपने क्या करा, ये हमारे पास सीक्वेंस है, 2 की पावर n इसके साथ आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा 3 इंटू 2 की पावर n प्लस 2 इंटू -1 की पावर n एज इट इज, साथ में क्या आ जाएगा 2 की पावर n। सो 3 इंटू 2 की पावर n एज इट इज, क्लियर। -1 और 2 की पावर n, -1 की पावर भी n है और 2 की पावर भी n है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, यानी कि -2 की पावर क्या हो जाएगी n, और ये वाला जो 2 है वो एज इट इज। देन 3 एज इट इज, 2 की पावर n का जनरेटिंग फंक्शन क्या है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2z। देन ये 2 एज इट इज, -2 की पावर n नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2z। फोर्थ पार्ट इज 1/2 इंटू -1 की पावर n प्लस 1/3 इंटू n-1 प्लस 2। फिर सिमिलरली पहले आपने इसको सेट करना है, ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू -1 की पावर n प्लस 3। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा 1/3 की पावर क्या है n-1 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 की पावर n इंटू 1/3 की पावर -1। 1/3 की पावर -1 क्या हो जाएगा 3, और ये वाली टर्म एज इट इज 1/3 की पावर n प्लस 2 इंटू प्लस 2 कॉन्स्टेंट। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 की पावर n का क्या होता है 1/1 प्लस z, 3 एज इट इज। और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा इसका 1/3 की पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा 3 एज इट इज, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3, 1/3 हो जाएगा यहाँ पे, और z और 1 की पावर n का क्या होता है 1/1 माइनस z। इसको आपने करना है सिंप्लीफाई। एग्जाम्पल थर्ड इज फाइंड सीक्वेंस हुज जनरेटिंग फंक्शन इज दिस। अब इसमें क्या है कि अगर आप देखोगे जो सीक्वेंस का हमने रिजल्ट्स यूज करे हैं, पीछे 4 रिजल्ट जो मैंने आपको बताया वो डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो रहे। डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस चीज को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्लियर। सो सिंप्लीफाई करने के लिए पहले जो नीचे डिनोमिनेटर है आपने क्या करना है उसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करके हमारे पास ये आ जाएगा। देन उसके बाद आपने लगानी है यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाओगे, a डिवाइडेड बाय दिस टर्म इज इक्वल्स टू, ये वाली जो टर्म है दिस इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर 1 माइनस 6z प्लस b डिवाइडेड बाय सेकंड फैक्टर 1 माइनस 5z। देन इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से यूज करोगे। पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के बाद आपके पास a और b की वैल्यूज आ जाएंगी, वो आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आपने क्या बनाना है, अब ध्यान से देखो, फाइंड सीक्वेंस। अब हमने क्या बनाना है, सीक्वेंस बनानी है, और हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन है, ऑपोजिट है, क्लियर। तो जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास था, जनरेटिंग फंक्शन को पहले हमने कन्वर्ट कर दिया, अब इसकी उल्टा आपने जाना है। तो उल्टा जाने के लिए 7 एज इट इज 1/1 माइनस 6z का सीक्वेंस क्या थी 6 की पावर n माइनस 1, और इसकी सीक्वेंस क्या थी 1 माइनस bz की b की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर n। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 इज राइट सीक्वेंस हुज जनरेटिंग फंक्शन इज दिस। फिर आपको जनरेटिंग फंक्शन गिवन है, यू हैव टू फाइंड द सीक्वेंस, ऑपोजिट जाना आपने, ठीक है। सो पहली फर्स्ट पार्ट क्या है 6/1 प्लस 2z प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3z। ऑलरेडी देखो ये सेट है 6, इसका क्या होता है 1/1 प्लस 2z का माइनस 2 के पावर n, देन 2 इसका क्या होता है 3 के पावर n, तो हमारे पास ये क्या बन गई इसकी सीक्वेंस। सेकेंड पार्ट है 1/z² माइनस 4, तो z² माइनस 4 के फैक्टर्स सबसे पहले बनाइए, वो क्या बनेगी z माइनस 2 इंटू z प्लस 2। अगेन यहाँ पे आपने क्या लगानी है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के बाद आपके पास सिंप्लीफाई करके आ जाएगा ये। देन इसको सिंप्लीफाई करोगे, जब आप इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पे डायरेक्ट ये वाले जो फॉर्म है ये भी क्या है जनरेटिंग फंक्शन नहीं बन रहा, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जनरेटिंग फंक्शन के आपने जितनी भी फॉर्म करी है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हर एक में क्या है 1 1 1 1 1 1 है, ठीक है। तो पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे 1 बनाना पड़ेगा। सो आपको यहाँ से z कॉमन लेना पड़ेगा, सिमिलरली यहाँ से z कॉमन लेना पड़ेगा। दोनों टर्म्स में से आपने क्या करना है z कॉमन लेना, 1 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो 2 है इन दोनों में से 2 को कॉमन लेना पड़ेगा। जब आप 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 है 1/8, और इस 2 की जगह पे क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। यहाँ से -2 कॉमन लिया यहाँ से, ठीक है, तो बाहर क्या हो जाएगा -2 कॉमन लोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा 1/2z। सिमिलरली यहाँ से आपने 2 कॉमन ले लिया, तो ये बन गया। अब डायरेक्ट देखो ये क्या बन गई जनरेटिंग फंक्शन बन गया, इसको आपने सीक्वेंस में कन्वर्ट करना है। सो दिस इज -1/8, z के साथ क्या है -1/2, सो ये क्या हो जाएगा 1/2 की पावर n। सिमिलरली दिस ये नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे, मतलब उल्टा पॉजिटिव का नेगेटिव आता है, नेगेटिव का क्या आता है पॉजिटिव। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास जनरेटिंग सीक्वेंस हो जाएगी Sn।
थर्ड पार्ट इज 3 - 5z डिवाइडेड बाय दिस। ये भी वैसे है जैसे हमने एग्जांपल 3 डिस्कस करी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। इसके फैक्टर्स बनाने के बाद आपने क्या लगानी है, इसके पार्शियल फ्रैक्शन लगानी है। पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के बाद आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। फिर इसकी डायरेक्ट सीक्वेंस बन गई 2 एज इट इज। 1 + z का क्या होता है -1 की पावर n, और प्लस इसका क्या होता है 3 की पावर n। आपके पास डायरेक्ट क्या आ जाएगी सीक्वेंस। फोर्थ पार्ट हमारे पास है g ऑफ s ऑफ z, जनरेटिंग फंक्शन है 5 + 2z डिवाइडेड बाय 1 - 4z स्क्वायर। 1 - 4z का स्क्वायर के फैक्टर्स जब आप बनाओगे वो क्या आएगा, 1 - 2z इंटू 1 + 2z। फिर वैसे यहाँ पे आपने पार्शियल फ्रैक्शन लगानी है a डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस b डिवाइडेड बाय सेकंड फैक्टर। पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। देन सिमिलरली अगेन 1 1 ऑलरेडी बना हुआ है, इस पर जनरेटिंग फंक्शन पे आप अप्लाई करोगे तो उसकी सीक्वेंस जो है वो आएगी 3 एज इट इज। नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर n, पॉजिटिव है तो ये क्या आ जाएगा -2 की पावर n।